नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 29 की रिपोर्ट में कुल 5 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद में एक सूदखोर द्वारा संपत्ति हड़पने के इरादे से की गई एक व्यवस्थित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस फ्रॉड के संदर्भ में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। दूसरी खबर, देवगढ़ बारिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले एसटी वर्कशॉप का माननीय मंत्री के हाथों शिलान्यास किया गया। तीसरी खबर, दाहोद के गोदी रोड स्थित एक रिहायशी मकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज डोर मांझा का जत्था बरामद हुआ है, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई हाथ में ली है। चौथी खबर, झालोद के वतन मसाला परिवार ने अपने घर के खुशी के अवसर पर मानव सेवा में बदलकर अपनी मातृभूमि का ऋण अदा किया है। पांचवी खबर, झालोद नगर में अचानक कुत्तों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों में भय फैल गया है। ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई गाड़ी भगकर कुत्तों को नगर में छोड़ गया है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद शहर में अवैध ब्याज का धंधा रखने वाले एक व्यक्ति द्वारा एक शख्स को ब्याज पर पैसे देने के बाद उसके परिवार को परेशान कर मानसिक प्रताड़ना देने और उसकी संपत्ति के बेनामी व बिक्री दस्तावेज बनाकर संपत्ति की गलत तस्वीरें दिखाकर तथा गलत प्रस्तुतिकरण देकर सरकारी स्टाम्प पर ड्यूटी की चोरी करने का मामला सामने आया है। यह मामला 15 साल बाद उजागर हुआ, जब जिसके संबंध में अवैध सूदखोर के शिकार व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के गोधरा रोड स्थित सुजाई बाग इलाके में रहने वाले हुजैफा नूरुद्दीन कापड़िया ने अपने ही इलाके के निवासी कुतुबुद्दीन इनायत अली गरबाड़ा वाला को वर्ष 2011 में ब्याज पर पैसे दिए थे। ब्याज पर पैसे देने वाला हुजैफा कापड़िया अवैध रूप से ब्याज का धंधा करता था और उसके पास उसका कोई लाइसेंस भी नहीं था। इस अवैध ब्याजखोर हुजैफा कापड़िया द्वारा कुतुबुद्दीन गरबाड़ा वाला और उनके परिवार को बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसी दौरान हुजैफा कापड़िया ने कुतुबुद्दीन गरबाड़ा वाला को अवैध ब्याज के धंधे के तहत पैसे देने के बहाने उसके साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी की और उससे उसकी संपत्ति के बेनामी और बिक्री दस्तावेज तैयार किए, संपत्ति के फर्जी तस्वीरें दिखाई, गलत दावे किए और सरकारी स्टाम्प ड्यूटी की चोरी भी की। ब्याज के दबाव में उसने दुकानें और मकान हड़पने का प्रयास किया और करोड़ों की संपत्ति को दस्तावेजों में बहुत कम कीमत पर दिखाया। इसके अलावा बना खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त होने के बावजूद हुजैफा कापड़िया ने पक्का दस्तावेज बनाकर नहीं दिया। हुजैफा कुतुबुद्दीन गरबाड़ा वाला और उनके परिवार को लगातार टॉर्चर करता था और जान से मारने की धमकी देता था। सरकार और सब रजिस्ट्रार के साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने के इस मामले में कुतुबुद्दीन इनायत अली गरबाड़ा वाला ने दोहरे डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तालुका में प्रभारी मंत्री अर्जुन भाई मोढ़वाड़िया के करकमलों द्वारा 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बस वर्कशॉप का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री करण सिंह डामोर और पुलिस अधीक्षक श्री रविराज सिंह जडेजा उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अर्जुन भाई मोढ़वाड़िया सहित उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का गुलदस्ता भेजकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात बस वर्कशॉप का भूमि पूजन कर वर्कशॉप की पट्टिका तख्ती का अनावरण किया गया। यह वर्कशॉप 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। वर्कशॉप के लिए भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल 18,176 वर्ग मीटर है। राज्य सरकार की ओर से निगम के नए वर्कशॉप के लिए गोधरा एसटी विभाग के बारिया में आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला और उत्तम सुविधाओं से युक्त वर्कशॉप बनाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और देवगढ़ बारिया के विधायक बच्चू भाई खाबड़, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर जेएम रावल, एससीएफ मितेश पटेल, दाहोद भाजपा अध्यक्ष स्नेहिल धरिया, पुलिस उप निरीक्षक राठौर, नगर पालिका मुख्य अधिकारी नीनामा, देवगढ़ बारिया प्रांत अधिकारी भगोरा, तहसीलदार पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित एसटी डीओ के मैनेजर, एसटी स्टाफ और अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। दाहोद टाउन बी डिवीजन क्षेत्र में प्रतिबंधित चीनी धागे और चीनी कंदील की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देशों के तहत पुलिस निरीक्षक पीए जडेजा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम कार्रवाई कर रही थी। इस टीम में एएचसी अयूब भाई
सिमोन भाई, एपीसी आनंद भाई, मूलचंद भाई, शैलेश भाई, जोहिक भाई और प्रद्युमन सिंह, सरदार सिंह शामिल थे। जब पुलिस टीम दाहोद टाउन बी डिवीजन क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थी, उसी दौरान एपीसी शैलेश भाई को गुप्त सूचना मिली कि गोदी रोड स्थित गणेश सोसाइटी में रहने वाला एक व्यक्ति अपने रिहायशी मकान में चीनी धागे का संग्रह कर उसकी बिक्री कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छापेमारी रेड की। जयेश भाई खेमराज भाई धोबी के घर की तलाशी लेने पर वहां से भारी मात्रा में चीनी धागा बरामद हुआ। पुलिस ने सारा माल कब्जे में ले लिया है, जिसमें चीनी धागे की कुल 86 रीलें मिली है। इन रीलों पर अंग्रेजी में मोनोफिल गोल्ड और केवल औद्योगिक प्रयोग के लिए लिखा हुआ था। एक रील में लगभग 1000 गज धागा था और एक रील की कीमत 5000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने कुल 43,000 रुपए के मुद्दे माल के साथ व्यापारी जयेश भाई खेमराज भाई धोबी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। झालोद में व्यापार के साथ संस्कारों और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक उत्तम उदाहरण वसंत मसाला परिवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भंडारी परिवार ने अपने घर की बेटी की शादी जैसे मांगलिक अवसर को केवल तड़क भड़क और दिखावे पर खर्च करने के बजाय गरीबों के आंसू पोंछने के सेवा कार्य में परिवर्तित कर समाज को एक नई राह दिखाई है। व्यापारिक सफलता के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता स्वर्गीय बाबूलाल भंडारी के आशीर्वाद से ओम प्रकाश भंडारी, चंद्रकांत भंडारी, राजकमल भंडारी और आशीष भंडारी, इन 4 भाइयों ने वसंत मसाला को न केवल गुजरात या भारत बल्कि विदेशों तक पहुंचाकर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वसंत मसाला की सबसे बड़ी फैक्ट्री देहगांव में कार्यरत होने के बावजूद परिवार ने अपनी जन्मभूमि का ऋण अदा करने के लिए झालोद एपीएमसी मार्केट यार्ड स्थित अपनी पहली और आधारभूत फैक्ट्री में इस भव्य मानव सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकमल भंडारी की पुत्री अवनी का विवाह आगामी 26 फरवरी को निर्धारित है। इस अवसर पर खुशी में दिनांक 27 दिसंबर 2025 शनिवार को पूरा भंडारी परिवार अपने वतन झालोद में एकत्रित हुआ। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी लता दीदी ने उपस्थित रहकर प्रेरक वचन दिए। वसंत मसाला परिवार ने लाखों रुपए की सहायता सीधे लाभार्थियों के हाथों में सौंपी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। शिक्षा सहायता, आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे 15 विद्यार्थियों की 3,50,000 रुपए की स्कूल फीस भरकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है। इसमें एक बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की फीस भरी गई है। रोजगार, 3 महिलाओं को सिलाई मशीन और 2 परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवसायिक कैबिन, दुकान कैबिन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। पशुधन और अन्य सहायता, 4 जरूरतमंद परिवारों को आजीविका के लिए गौ माता गाय भेंट की है। साथ ही 100 जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम में फैक्ट्री के श्रमिक, लायंस क्लब के सदस्य और शहर के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वसंत मसाला परिवार के सदस्यों ने स्वयं उपस्थित रहकर प्रत्येक वस्तु का वितरण किया। लाभार्थियों ने भावुक होकर भंडारी परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ऐसी सेवा अन्य समृद्ध परिवारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। झालोद क्षेत्र में भंडारी परिवार के इस सेवा कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हमने कुछ सर्वे किया था, किसको जरूरियात है, पहले तो 2 महीने से सर्वे किया और सर्वे करने के बाद सोचा कि ये उनको बुलाया जाए। और आज इसके बहाने हमारे उदयपुर से बेजी साहब भी आएगी। हमारे झालोद में अहमदाबाद तो आना हुआ था, लेकिन नमस्कार। आज रोज अवनी राजकमल भंडारी की शादी के उपलक्ष्य में, जो उसकी शादी फरवरी मास में, तो परिवारजनों ने मिलकर ऐसा सोचा, वसंत मसाला भंडारी परिवार है झालोद में, ऐसा सोचा कि अभी हमको कुछ ज़रूरतमंद हो, उनको इस उपलक्ष्य इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो उनको सहायता हो, आगे रोज़गार मिले और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। तो ऐसे परिवार का सर्च 2-3 महीने पहले हमने किया और उसमें से फिल्टर करके 100 जनों को, गरीबों को ब्लैंकेट का अनावरण किया, 4 जनों को गाय का दिया और केबिन जो है वो भी दिया। और साथ साथ में हम लायंस क्लब ऑफ झालोद में इंग्लिश मीडियम स्कूल, गुजराती मीडियम स्कूल में 15 बच्चों को 5 से 6 साल से उनकी फ़ीस दे रहे हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम किया। तो वसंत मसाला भंडारी परिवार, एक्चुअल में बापूलाल जी भंडारी ने वसंत मसाला की शुरुआत की थी और आज से 1970 में, मतलब 56 साल पहले उन्होंने एक बीज बोया था। एक छोटे से दुकान से शुरुआत करी
दाहोद जिले के झालोद शहर में पिछले 2 दिनों से आवारा कुत्तों के आतंक और उनकी संख्या में हुई रहस्यमयी वृद्धि के कारण नगरवासियों में भारी भय का माहौल देखा जा रहा है। शहर की गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों पर अब कुत्तों के बड़े बड़े झुंड देखे जा रहे हैं, जो राहगीरों और विशेष रूप से छोटे बच्चों तक बुजुर्गों पर हमले करने के लिए दौड़ रहे हैं। इस स्थिति के कारण लोग अब कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। झालोद शहर के सभी इलाकों में अचानक बड़ी संख्या में नए कुत्ते दिखने से शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात के समय गाड़ी में भरकर अन्य स्थानों से पकड़े गए कुत्तों को झालोद की सीमा या मुख्य क्षेत्रों में छोड़ दिया गया है। वर्तमान में जिस तरह से कुत्ते झुंड में घूम रहे हैं, उससे देखते हुए यह आशंका सच साबित होती दिख रही है। कुत्तों के ये झुंड सड़क से गुजरने वाले बाइक सवारों और बच्चों के पीछे दौड़ रहे हैं, जिससे दुर्घटना और कुत्तों के काटने का डर लगातार बना हुआ है। इसके कारण स्कूल और ट्यूशन जाने वाले बच्चों में भारी दहशत व्याप्त है। बच्चे अब घर से अकेले निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कुत्ते घरों के ओटलों और आंगन में डेरा जमा कर बैठे रहते हैं, जिसके कारण निवासियों को आवाजाही करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालोद नगर पालिका द्वारा इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नगरवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई है कि झालोद नगर पालिका की टीम तुरंत डॉग स्क्वाड को सक्रिय करे और आक्रामक कुत्तों को पकड़कर उचित कार्रवाई करे। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इन आवारा कुत्तों द्वारा किसी मासूम बच्चे या बुजुर्ग को शिकार बनाने की पूरी संभावना है। प्रशासन जल्द से जल्द जागे और नगरवासियों को इस डॉग आतंक से मुक्ति दिलाए, ऐसी प्रबल मांग उठी है। नीलम सेठी।